चलो चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम। अब तक हमने चैप्टर में काफी कुछ देख लिया है कि मार्स से वो लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? 3 लोग आ रहे हैं। थिंक टैंक तो वहीं पे है, ओके। बट सर्जन टूप, देन लेफ्टिनेंट आयोटा एंड कैप्टन ओमेगा, तीनों के तीनों लेडी है, ओके। दैट वी हैव सीन। यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ ओके, लाइब्रेरी में वो लोग बुक क्या है पता ही नहीं चल रहा कि बुक है कौन सी चीज। एक बोल रहा है टोपी है, एक बोल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ओके। सैंडविच, थिंक टैंक ने बोला कि सैंडविच है, ओके। फिर नूडल ने सब सजेस्ट किया कि यार ये खाने की चीज नहीं है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो फिर वो ऐसे सुनने लगे कान पर लगा के, फिर बोले वो कम्युनिकेशन कानों वाला नहीं, आंखों वाला है, देखने वाली चीज है। तो देखी, फिर समझ में नहीं आई, फिर थोड़ी विटामिन की गोलियां खाई, फिर जाके अच्छे से समझ में आया तो ओहो आहा हा 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 करने लगे, ओके। एंड देन उन्होंने देखा कि अब क्या हो रहा है उसको, मतलब वो लोग पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ पा रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं किसको? थिंक टैंक को। अब 2 स्टैंजा देखे थे, ओके। और वो 2 स्टैंजा के बेस पे पहला स्टैंजा तो जो देखा तो ऐसा लगा कि यार ये लोग तो मतलब प्रीटी मेड, वो क्रॉक शेल्स और फिर वो क्या सिल्वर बेल्स ग्रो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर दिया है। हम जितना सोचते थे कि इतने प्रिमिटिव होंगे अर्थलिंग्स, उतने प्रिमिटिव नहीं है, एडवांस है। फिर दूसरा स्टैंजा भी देखा तो काऊ है, वो मून पे जंप करके मून पे जा रही है, ऐसा स्पोर्ट्स देख के कुत्ते जो है वो हंस रहे हैं, और वो जो डिश है वो स्पून लेके भाग गई, ओके। वो स्टैंजा देखा हमने। आगे देखते हैं। थिंक टैंक सीज द लाफ्टर। कौन हंस रहा होगा? ऑब्वियसली ऊप हंस रहा होगा, ओके। चलो, सो सीज मतलब कि स्टॉप्स। ऑलरेडी हमने वर्ड्स देख लिए हैं, फिर से बता देता हूं। सीज मतलब कि चलो, सीज मतलब कि स्टॉप्स, ओके। सिविलाइजेशन मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट। देन डेजिस्ट मतलब कि होल्ड बैक। डेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? होल्ड बैक के मतलब रुक जाओ अभी, दैट इज डेजिस्ट। देन डोमेस्टिकेटेड, ओके, दैट इज टू टेम अ पेट बिटवीन द प्लैनेट्स। डेजिस्ट मतलब स्टॉप। हाँ, डेजिस्ट का मीनिंग स्टॉप नहीं रे, सीज का मतलब स्टॉप्स। ये लिखा है ऊपर, देखो तो सही। डेजिस्ट का मीनिंग होता है होल्ड बैक, ओके। देन कैप्सूल यहाँ पे बोला गया है, इट्स नॉट अ टैबलेट बट से स्पेस क्राफ्ट, ओके। जहाँ पे कैप्सूल है उसका मीनिंग क्या है? स्पेस क्राफ्ट। मेरा कैप्सूल लेके आओ ऐसे, तो स्पेस, मेरा एरोप्लेन लेके आओ, मेरा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वैसे मेरा स्पेस क्राफ्ट लेके आओ, वैसे। तो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है कैप्सूल। एंड अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी वर्ड देखना ध्यान से, अल्फा सेंटारी नहीं, स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन गलत है, ओके। तो पढ़ेंगे हम अल्फा सेंचुरी, लेकिन लिखेंगे ऐसे, ओके। सो अल्फा सेंचुरी क्या है? हमारा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, और क्लोजेस्ट स्टार है, स्टार, ओके, टू आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे जो सबसे नजदीक वाला है वो, ओके, मतलब सन के बाद जो सबसे नजदीक है हमारे पास। अरे नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोलते ना हम, सेंचुरी बोलते नहीं है ना ऐसे, ऐसा वर्ड है सर, लेकिन बोलते हम ऐसे डायरेक्टली नहीं है। दैट आई हैव सीन, यस। अर्थ बड़ा है मार्स से, और वो मैंने तुम्हें 2 चीज बोली थी ना कि मैं फाइंड कर लूंगा। तो एक चीज क्या थी? पहली चीज थी ना कुछ, नहीं, क्या? एंटीटियर्स, ओके। एंटीएटर्स, यही स्पेलिंग है ना? एंटीएटर्स एक्चुअली एनिमल है, ओके। और ये एनिमल एक बड़ा मैमल जैसा एनिमल था, एक्सटिंक्ट हो गया, ओके। जैसे कि भालू होता है, ओके। हाँ, बट हाथी, हाँ, उसकी एक ऐसी 2 और एक उसकी वो दांत होते थे, मतलब जो होते हैं, बट नॉट दैट मच बिग। इतना बिग, हाथी जितना बिग नहीं, ओके, एकदम छोटा सा होता था। सो वो है एंटीएटर्स। दैट बहुत बातें हो रही है, यहाँ ध्यान दो, एक दूसरे के साथ बातें मत करो, यहाँ ध्यान। सो एंटीएटर्स का मीनिंग है एक एनिमल है पर्टिकुलरली, ओके। तो ऐसा बोला है कि एंटीएटर्स से लेकर के, मतलब जो एनिमल ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं
उससे लेकर के जुलूस तक की सारी इंफॉर्मेशन हमें बुक से मिल जाती है। ओके एक ये चीज थी, तो ये उसके फोटोग्राफ्स भी मैंने देखे, यू कैन ऑल्सो गूगल इट। ओके सो दैट इज एंटीएटर्स। उतना भी बड़ा नहीं होता बट बड़ा होता है कंपैरेटिवली। सो दैट इज एनिमल। तुम सिर्फ इतना याद रख सकते हो, एंटीएटर्स मतलब एन एनिमल। ओके जो एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब अब दुनिया में नहीं है, वो है एंटीएटर्स। और दूसरी बात थी हमारी कि मार्स हमसे बड़ा है या नहीं। सो मार्स हमसे छोटा है। ओके और फिर मैंने बोला कि यार सारा ही याद रख लेते हैं। तो सिर्फ जुपिटर और सैटर्न ही है। यस सो माय क्या था, माय वेरी एजुकेटेड मदर just served us noodles. Okay, my very educated mother just served us noodles. सर पहले कुछ और था। नहीं वो अलग अलग है। ओके इसको बोलते हैं नेमोनिक्स। पहले ओके जैसा माय वेरी गुड मदर जस्ट, हाँ वो जो भी हो। सो ये कौन है, मर्क्यूरी, सबसे साइज वाइज है ये। ओके तो पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। ओके देन ये मतलब ये कौन सा है, मर्क्यूरी मतलब गुजराती में नहीं पता, नहीं शुक्र नहीं, बुध। शुक्र ये है वीनस। सो ये है बुध। सो देन अर्थ साइज के हिसाब से है, पहले मर्क्यूरी फिर वीनस फिर अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। उसको गुजराती में ओके देन जुपिटर, किसको, मार्स को, मंगल ग्रह। ओके देन जुपिटर। ओके देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ओके सो माय वेरी एजुकेटेड मदर। तो देखो इसकी ये जो साइज है वो बढ़ती जा रही है। साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है सबकी। यस ओके इंक्रीजिंगली। सो जुपिटर बड़ा, फिर सैटर्न उससे भी बड़ा, यूरेनस उससे भी बड़ा। हाँ मैंने देखा। जुपिटर से बड़ा है, सबसे बड़ा जुपिटर है। नहीं जुपिटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, लेकिन इफ यू कंसीडर द मून्स, उसके इतने सारे मून्स है कि उसकी जो ऑर्बिट्स होती है मून की, क्योंकि मून उसका है तो फिर साइज भी उसका ही गिना जाएगा। जैसे हमारी अर्थ की साइज बोले तो सिर्फ अर्थ का रेडियस नहीं, ओके जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक वर्क करता है वो पूरा उसका साइज माना जाता है। ओके तो उस हिसाब से ये है। नहीं पूछा जाएगा ये तो सो समझ गए। ओके ये ही साइज के हिसाब से है। ओके तो देखो जुपिटर, वैसे तो हम सोचते ही थे जुपिटर, बट सैटर्न के भी बहुत आई थिंक 21 मून्स है या उससे ज्यादा। तो जुपिटर के 21 है, किसी के 21। ओके सो बहुत ज्यादा, मतलब उसकी ऑर्बिट से इतनी ज्यादा है। सो वैसे ही सारे हैं। और फिर जो लास्ट में था प्लूटो। ओके तो प्लूटो की साइज क्या है, कम है आई थिंक। हाँ मतलब मैं क्या बोला कि हम अभी शायद गलत डिस्कस कर लिए। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइज बढ़ रही है। मतलब कि उस हिसाब से सैटर्न से बड़ा जुपिटर आया ना। ओके ये सैटर्न जुपिटर, तो अर्थ बड़ा है मार्स से। यस मार्स से नहीं, जुपिटर। अरे वो दूसरा नहीं, ऐसे वो, अरे नहीं मतलब जिस हिसाब से नहीं। ओके देखो देखो यहाँ से जा रहे हैं जुपिटर, फिर क्या आया मदर मार्स, फिर से अर्थ, देन अरे नहीं ऐसा सही तो है, ऐसा होगा ही नहीं। सर मर्क्यूरी, वीनस, बाद में ये क्या अर्थ, फिर बाद में मार्स, नहीं फिर नीचे से नेपच्यून, यूरेनस, प्लेनेट। चलो कैप्टन अगर ये छोटा होता जा रहा है, मार्स छोटा है, दैट आई हैव सर्च, मार्स अर्थ से छोटा है। ओके अगर ये छोटा है
तो फिर जुपिटर उससे छोटा थोड़ी हो जाएगा। मतलब सर मार्स छोटा है। ऑर्डर ही गलत है, ऑर्डर गलत है। हाँ सर ऑर्डर ही पर गलत नीचे है करना सब। पड़ेगा। दिस ऑर्डर इज फॉर से दैट थिंग, कौन सा? वो लाइन में हाँ, सोलर line सिस्टम में। के लिए, यस ओके, सोलर सिस्टम के लिए ऑर्डर, ओके। समझ में आ गया? मतलब मैंने पूरा बंद कर दिया। अंडरस्टूड? तो मार्स, एक्चुअली हम जो बोल रहे थे मार्स और अर्थ की बात कर रहे थे, तो मार्स अर्थ से छोटा है, ओके। वो सबसे ही छोटा है। नहीं, सबसे छोटा नहीं है मार्स, सबसे छोटा नहीं है। हाँ, डोमेस्टिकेटेड मतलब कि उसको हमने मतलब रख लिया है और से बहुत अंदर, जैसे कि टू टेम अ पैट बिटवीन द प्लैनेट्स, मतलब कि ये यहाँ पे प्लैनेट्स है। अदरवाइज डोमेस्टिकेटेड का मीनिंग होता है जैसे कि टाइगर है, तो टाइगर को थोड़ी कोई पेट की तरह रखेगा, लेकिन अगर तुमने टाइगर को पेट की तरह रखा तो उसे हम बोलेंगे यू हैव डोमेस्टिकेटेड द टाइगर। ये चलो, टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं मुझे पता है और तुम लोग को भी पता है, ध्यान देना, ठीक है? वो वहां पे दिखाओ ना कितना आता है, बातें करने में बल। चलो यहाँ ध्यान दो। सो क्या है कि अगर तुम कोई एनिमल जिसको हम एज अ पेट नहीं रखते लेकिन उसको पेट रखोगे तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि काऊ जो है वो काऊ को भी हम एज अ पेट तो रखते नहीं है, काऊ की तो हम अपब्रिंगिंग करते हैं, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ओके। बट ये पेट अलग चीज है और तुम फायदे के लिए कुछ गोट है, हॉर्स है, काऊ है उसको करो, वो अलग बात है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है वो बता रहा हूं कि दे हैव टॉट दैट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जो तुम्हारे पास है उसको क्या टॉट किया है, म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। मतलब ये सेंटेंस है, वो तो अब जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करते हैं, लेकिन डोमेस्टिकेटेड का मीनिंग है टू टेम अ पेट बिटवीन द प्लैनेट्स, मतलब सिखा देना प्लैनेट्स के बीच में कैसे ट्रैवल करना है और देखना है, मतलब कि कम्युनिकेट कैसे करना है और ट्रैवल कैसे करना है वो सिखा देना, किसको, एनिमल को, उस वो मीनिंग होता है डोमेस्टिकेटेड। अंडरस्टूड? ओके, देन और क्या बाकी था, बस सब आ गया। तो देखते हैं, देखो थिंक टैंक ने बोला सीज द लाफ्टर, ओके, कि हंसना बंद करो। देन डेजिस्ट मतलब कि होल्ड बैक। अब किसको होल्ड बैक करने को बोल रहे हैं कि जो उनकी जो आर्मी टीम थी, ओके, जो क्रू था, कौन सा क्रू, स्पेस रिसर्च क्रू नहीं, वो जो वॉर के लिए इन्वेडिंग क्रू जो था, उनको बोला कि होल्ड बैक, मतलब कि तुम अभी मत करना, इन्वेड मत करना। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ओके, तो ये और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है, चिंताजनक होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही उनको पता चला कि यार ये लोग ने तो एग्रीकल्चर और माइनिंग को इकट्ठा कर दिया है, लाइक दैट। तो अब ये और भी डरावना है। कैसे? वो देखो उसका क्या मीनिंग निकाला, जो स्टांजा पड़ा था उसका। The earthlings have reached a high level of civilization, तो बोल रहे बहुत ही हाई लेवल का सिविलाइजेशन उन्होंने रीच कर दिया है, बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, एडवांस्ड हो गए हैं। कौन? अर्थलिंग्स। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, तो उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूजिकल टेक्निक्स भी सिखा दी है। क्यों? क्योंकि गाते गाते और डांस करते करते वो काऊ चली गई, डायरेक्टली मून पे जंप करने चली गई और वो डॉग देख के हंस रहा है, ओके। तो मतलब ये जो डोमेस्टिक, मतलब कि जो हम एज अ पेट रख सके या जिसकी हम अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, वो एनिमल्स को तुमने बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है, ओके। समझ में आ रहा है? सो बुक में जो मीनिंग है वही मैं बता रहा हूँ कि उनको इतना एडवांस कर दिया है, ऐसी ऐसी चीजें सिखा दी है कि जो अभी हम भी नहीं कर पाए, लाइक दैट। तो उन्होंने बहुत हाई लेवल का सब कुछ सिखा दिया है। कैसे बोला? क्योंकि इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो हंस रहा था इसलिए बोला कि डॉग के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of the cows, तो बोल रही है कि वो जो काउ जंप कर रही थी मून पर, तो मून पर डायरेक्टली जंप किया, अर्थ से मून पर डायरेक्टली, जस्ट इमेजिन, ओके। तो बोल रही है कि ये इनके पास इतनी डेवलप्ड काउ है, तो सोचो कि शायद वो लोग इंटरप्लेनेटरी अटैक कर दे, तो जिसमें मिलियंस ऑफ काउ अटैक कर रही है, मतलब जैसे कि मिसाइल्स है, ओके, और आर्म्स है, बंदूकें है,
ओके, वैसे ही कौन अटैक कर रहा है? काउज अटैक कर रही है, मिलियंस ऑफ काउ। तो क्या होगा हमारा? ऐसे लाइक दैट। सो नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, मतलब के जो फ्लीट मतलब टीम बताया था कल। सो जो इन्वेजन टीम है उसको नोटिफाई करो। नो इन्वेजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। तो बोले आज कोई इन्वेजन होगा नहीं, ऊप अभी नेक्स्ट कोड तुम ट्रांसक्राइब करो। ऊप यस सर। अब रीडिंग कर रहे हैं, देखो थर्ड स्टैंजा है। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. तो जो हम्टी डम्टी है वो वॉल पे था, वॉल पे से वो फॉल हो गया मतलब गिर गया, और ऐसे गिरा कि जो उसके जितने भी हॉर्सेस थे और उसके जितने भी हम्टी डम्टी के लोग थे वो भी उसको वापस वो जगह पे रख नहीं पाए। ये इसका मीनिंग है लाइन का। लेकिन वो लोग क्या मीनिंग निकालते हैं वो देखो। और ये एक्चुअल में हम्टी डम्टी, वो जो मदर गूज में हम्टी डम्टी दिखाया गया है उसका फोटोग्राफ भी गिवन है। ओके, मदर गूज बुक में हम्टी डम्टी का फोटोग्राफ भी गिवन है, और वो फोटोग्राफ किसी और जैसा नहीं, थिंक टैंक जैसा है, इसलिए और वो और डर जाएगा। मतलब वो पूरा का पूरा जो हम्टी डम्टी है इट इज एन एग, वो एग ही है। तो बोल रहा है कि अरे यार ये तो मैं ही हूँ, मतलब ये लोग मेरे पे कुछ रिसर्च किए हैं और मेरे पे अटैक करेंगे लाइक दैट। ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। व्हाई सर? ही लुक्स लाइक पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टॉवर्ड्स थिंक टैंक एंड ऑडियंस। तो वो थिंक टैंक को और ऑडियंस को दिखाया, अरे सर ये देखो ये किसके जैसा दिख रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है, लाइक दैट। तो वो एग्जैक्टली उसके जैसा ही दिख रहा था। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। तो भाई एकदम चिल्ला रहा है और ऐसे हेड ऐसे, यार क्या हो गया? इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। तो बोल रहे ये मेरा ही ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, जो उसका वो एग शेप वाला जो हेड था, ब्रेन था, वैसा ही पूरा का पूरा हम्टी डम्टी का पिक्चर है। तो बोल रहे ये तो मैं ही हूँ। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, बोले उन्होंने मुझे देख लिया है। एंड इवन कहाँ गए? सीन मी एंड इवन सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी। तो मतलब वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, ओके, मतलब कि हैड अ ग्रेट फॉल ऐसे उसमें आया ना, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब ये लोग मुझे फेंक देंगे या पछाड़ देंगे। मतलब इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि ये लोग मेरी ऐसी कंडीशन कर देंगे जिससे वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, मुझे ही कैप्चर करना चाह रहे हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स। तो ये तो मार्स का ही इन्वेजन है। हम सोच रहे थे अर्थ पे इन्वेजन करें, ये तो मार्स पे ही इन्वेजन कर रहे हैं। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। बोले नूडल जल्दी जल्दी वो स्पेस कैप्सूल स्पेस क्राफ्ट ले आओ, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, अभी के अभी मार्स खाली करो। वो लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस है, हम जितना सोचे थे उतना उससे भी कहीं ज्यादा। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे भागना ही पड़ेगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव द अर्थ एट वंस बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। तो बोल रहे हैं कि स्पेस पीपल, अब वो जो रिसर्च टीम है आयोटा, ऊप और ओमेगा की, उसको बोल रहे हैं कि तुम लोग भी जल्द से जल्द वो जगह खाली करो, लेकिन बी कॉशियस, मतलब कुछ भी वहां पे छोड़ना मत, साइन मत छोड़ना जिससे पता चल जाए उनको कि हम वहां आए थे। ऐसे हाँ, इसकी जगह विक्टिम्स लिख दे, किसकी जगह? एविडेंस कुछ छोड़ना नहीं, विक्टिम्स तो जनरली हम किसे बोलते हैं? विक्टिम्स हम गवाह। हाँ, जिस पे मतलब कुछ हुआ है, मतलब कि वो लिविंग क्रिएचर है। विक्टिम्स हम लिविंग को बोलते हैं कि यार दे आर द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, दे आर द विक्टिम्स ऑफ कोविड-19। तो लिविंग को हम विक्टिम्स बोलते हैं, मतलब जो जिंदा थे। और यहाँ साइन तो कुछ भी हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है, और मेजरली कौन सी होती है? नॉन लिविंग होती है कि भाई किसी के जूते छूट गए या बुक जैसी तैसी है वैसी की रहने, बुक्स फाड़ दी है, तो वो ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग। ओके, तो विक्टिम्स यहाँ यूज नहीं कर सकते। सो द अर्थलिंग्स मस्ट नो नॉट नो दैट आई नो। अरे क्या बोल रहा है? यू मस्ट लीव द अर्थ वंस बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस। ओके, एविडेंस लिख सकते हो तुम, बट विक्टिम्स मत लिखना। ओके, द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, मतलब कि अर्थलिंग्स को पता नहीं चल जाना चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, मतलब वो लोग ने जो भी प्लान किया है इन्वेड करने का एंड ऑल,
वो मुझे पता चल गया है वैसा अर्थलिंग्स को पता चलना चाहिए नहीं। ओमेगा आयोटा ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स। ओके, फटाफट जल्दी करो और सारी बुक्स अपनी जगह पे शेल्व्स में रख दो। नूडल वेयर शैल वी गो सर? अरे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स। तो मार्स से 100 मिलियन माइल्स अवे जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। तो इन्वेशन फ्लीट को बोलो कि पूरा का पूरा जो मार्स है उसको खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी। तो हम अल्फा सेंचुरी जाएंगे 100 मिलियन माइल्स अवे। ओके, तो अल्फा सेंचुरी कहाँ पे है? 100 मिलियन माइल्स अवे है। जस्ट इमेजिन, एटलीस्ट शायद उनको ऐसा पता हो, ये तो मजाक की बात है, बट शायद उनको पता हो कि अल्फा सेंचुरी में कहीं पर वी कैन लिव लाइक दैट। ये तो ऐसी ही बात है, बट कहने का मीनिंग है कि जगह, ऑब्वियसली जस्ट इमेजिन कि हमारी अर्थ कितना छोटा सा पार्ट है ये यूनिवर्स में, मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन, एक ही गैलेक्सी में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज है, उसमें पर्टिकुलर एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ ऐसी सोलर सिस्टम है, और उसमें हमारी एक सोलर सिस्टम है। जस्ट इमेजिन। ओके, और वो सोलर सिस्टम में हम अर्थ पे है। सो देयर आर, वैसे तो मैं 100 ही बोल दूं, बट देयर आर 99.99% चांसेस आर देयर दैट लाइफ इज देयर एट अदर प्लेसेस इन द यूनिवर्स। ओके, तो हम वही चीज़ फाइंड करने के लिए तो हम मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, कि कुछ ना कुछ करके हम एटलीस्ट दूसरी जगह भी रह सके। सोचो, बट वो दूसरी जगह रहने के लिए एटलीस्ट हम जहाँ रह रहे हैं उसको तो ना बिगाड़े। मतलब कितने करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं हम, कितने करोड़ एंड करोड़ रुपीज़ का खर्चा कर रहे हैं। क्यों? जस्ट टू फाइंड दैट कि दूसरे कोई प्लेनेट पे या कोई सैटेलाइट पे, मतलब जो हमारा जो हमारा जो नेचुरल प्लेनेट है, सैटेलाइट है, ओके, उस पे लाइफ है या नहीं। ओके, वो सिर्फ डिस्कवर करने के लिए हम करोड़ एंड करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं। और वो करोड़ एंड करोड़ रुपीस कहाँ आते हैं? हम यहाँ पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे एंड ऑल, तब जाके वो मनी गवर्नमेंट उनको देगी, रिसर्च टीम को, और फिर वो रिसर्च टीम रिसर्च करेगी। कहने का मीनिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ रह रहे हैं उसको अच्छा एक बेटर प्लेस टू लिव बनाए। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे बाहर की बातें करें, लेकिन यहाँ पर वो लोग जा रहे हैं अल्फा सेंचुरी। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल helps think tank of left and the curtains closes. Spotlight shines on historian down right. मतलब कि लोग भाग रहे हैं और सबको ऑर्डर दे दिया है कि सब लोग खाली करो, और वैसे ही करके जैसे बोलते हैं तो कर्टेन्स वापस गिर जाते हैं, और वापस वो स्पॉटलाइट्स है वो जो स्टार्टिंग में हिस्टोरियन के ऊपर गिरी थी वैसे ही फिर से हिस्टोरियन के ऊपर गिरती है। अब हिस्टोरियन क्या बोल रही है? दैट वी आर गोइंग टू सी। तो हिस्टोरियन ने बोला चकलिंग। ओके, तो हिस्टोरियन चकलिंग मतलब लाफ क्वाइटली। ओके, धीरे धीरे से लाफ करना जैसे तुम लोग करते हो। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। तो हिस्टोरियन बता रही है कि इसी तरह से एक डस्टी, मतलब जिसपे धूल मिट्टी लग गई है, ओके, जिसको ज्यादा कोई पढ़ता भी नहीं था, वैसी एक बुक जिसका नाम है मदर गुड्स, उसने एक हमारी जो मार्शियन इन्वेजन है उसको रोक दिया। एज यू ऑल नो, इन द 25th सेंचुरी 500 years आफ्टर, मतलब ये 21st सेंचुरी की बात है। एक्चुअली में कब हुआ था? 2040 को हुआ था, याद है ना? हमने स्टार्टिंग में देखा 2040 में ये चीज हुई थी। और ये एक्चुअली वो ये जो प्ले हो रहा है वो एक्चुअली कौन सी सेंचुरी में हो रहा है? 25th सेंचुरी में हो रहा है। हिस्टोरियन अभी कहाँ से बता रही है? 25th सेंचुरी में, मतलब 400-500 साल बाद। तो बोल रहे हैं कि वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद द मार्स, मतलब रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, रीस्टार्ट। ओके, सो हमने, हाँ, रिज्यूम मतलब कंटिन्यू, रिज्यूम मतलब कंटिन्यू नहीं, बट रीस्टार्ट मतलब इट्स नॉट, तुम वो मत समझो हाँ कि कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। कंप्यूटर रीस्टार्ट की बात नहीं है। जैसे कि स्पीकर है, टेप, तुम डीजे बजा रहे हो, ओके, तो तुमने पॉज किया, डीजे बजा रहे हो और तुमने कुछ हुआ तो पॉज किया। अब
तुम वापस रिज्यूम कर रहे हो, मतलब रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट मतलब इट्स नॉट होगा तो जहां खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। टू स्टार्ट होगा रीस्टार्ट मतलब मतलब हाँ 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 टू स्टार्ट होना चाहिए रेज्यूम टू स्टार्ट अरे रीस्टार्ट और टू स्टार्ट में टू स्टार्ट कब यूज करते हैं हम, जब स्टार्टिंग हो, मतलब कभी तुमने कुछ एक्टिविटी की ना हो और पहली बार कर रहे हो। और रीस्टार्ट कब एक्टिविटी है, क्या हम कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर से शुरू किया, मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बट सपोज लेट रीस्टार्ट द चैप्टर, तो अभी पढ़ ही रहे थे और चैप्टर को रीस्टार्ट किया, बट ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे लेट स्टार्ट चैप्टर। वैसे कंटिन्यू लिख सकते हैं, कहने का मीनिंग कंटिन्यू का ही है, कहने का मीनिंग कंटिन्यू का ही है। बट यहाँ पे रिस्टार्ट और कंटिन्यू दोनों का मीनिंग क्या है कि जो चीज चल रही थी बीच में रुक गई और फिर वापस जहां थी वहां से आगे बढ़ के चलने लगी, लाइक दैट। समझ में आया? ओके सो अभी हमने फिर से रिस्टार्ट कर दिया है उनके साथ कांटेक्ट, एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियन, और हम मार्शियन के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी हो गए हैं। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. तो बोल रहे हैं कि इस टाइम तक, मतलब ये 400 सालों में, ओके, माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे एक क्लेवर मार्शियन से, और वो कौन है? द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। तो जो नूडल उसको हर बात में सजेस्ट करता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, टेक्निकल बातें बताता था, लॉजिकल बातें बताता था, वही अब वहां का से यू कैन से कैप्टन है और वही रूल कर रहा है। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस डिफरेंस बिटवीन द सैंडविचेस एंड बुक, और हमने मार्शियंस को बता दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। ये जो बुक है वो सैंडविच नहीं है। ओके, वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। तो वहां पे नाम दे दिया गया है मार्स की कैपिटल सिटी को, मार्सोपोलिस। ओके, तो वहां पर हमने एक लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश कर दी है और हमने उनको पढ़ना लिखना भी सिखा दिया है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, ओके, लेकिन जैसे तुम शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। लेकिन अभी भी एक ऐसी बुक है जो मार्शियंस कभी भी रीड करना नहीं चाहते हैं। गेस करो कौन सी होगी? एंड द सेम, यस, यू हैव गेस्ड इट। ओके राइट, मतलब वो हिस्टोरियन भी बोल रही है कि तुम लोगों ने सही गेस किया। दैट बुक इज द मदर गूज। शी बाउ एंड एग्जिट्स राइट। ओके, तो उसने बाउ किया, वो किया और झुककर चली गई। ओके, झुकना, हाँ यस, झुकी और चली गई। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ओके, कौन है इसके ऑथर? मेरे सामने देख के बोलो। हाँ, सो दैट इज द थिंग। इसी के साथ हमारी दोनों बुक के सारे चैप्टर्स एंड पोएम्स कंप्लीट होते हैं, एंड विद दिस our English is also completed, literature part। ओके, सो हमने 8 नवंबर को मैथ्स कंप्लीट किया, हमने आज 20 दिसंबर को इंग्लिश कंप्लीट किया, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट साइंस, एंड इवोल्यूशन हैज बीन removed। Okay, so only heredity part is there. I think it will take 2 days, maximum 3 days, just for concept. Okay, and then in text question and exercise question for chapter 4 and this biology chapter heredity, that we will discuss. But I hope that all those things will be completed within this 10 days, coming 10 days हो ही जाएगा most probably. So in December हमारा साइंस भी कंप्लीट ही हो जाएगा। ओके, सो पेंडिंग फिर क्या रहेगा? एसएसटी, एंड देन इन जनवरी वी विल ट्राई दैट एट द अर्लीएस्ट वी विल कंप्लीट द एसएसटी, एंड देन एंड देन फिर तो एसएसटी ही करना है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल हैव सम टेस्ट और से रिविजन और से previous year questions we will solve. All those things
आई विल ऑल्सो टेल यू, बट डोंट वेट फॉर टिल जनवरी. ओके, तुम्हें जनवरी तक वेट करने की जरूरत नहीं है. एज यू कंप्लीट द सिलेबस तो आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ. ओके, वेट मत करना कि ट्यूशन में जब होगा तब करेंगे. नॉट लाइक दैट. स्कूल में चल गया है तो एटलीस्ट रीड करना स्टार्ट करो. स्कूल में भी नहीं हुआ है, देन वी आर अबाउट टू स्टार्ट. हाँ, गांधी जी टेलिस्मैन मतलब कि जो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, जो बोला है, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो वो बता रहे हैं कि मतलब उनके क्या बोल सकते हैं, उनके ओपिनियन. ओके, उसको अंडरस्टूड. तो कल अब किसका टेस्ट है? केमिस्ट्री का. ओके, सारे फॉर्मूलाज मतलब केमिकल इक्वेशंस, एंड केमिकल इक्वेशंस नीड नॉट टू बी द बैलेंस्ड. ओके, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए. बैलेंसिंग तो बाद में कभी पूछेंगे. कौन से? कौन से? मतलब समरी. कौन से टॉपिक्स? हाँ, वो एज नॉट एज अ थियरी, बट यस यू कैन रीड आउट दी समरी. बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे समरी गिवन है, तो एटलीस्ट आई कैन आस्क डेफिनेशन. यस, ओके, डेफिनेशन आई कैन आस्क, बट मैं अंदर से नहीं पूछूंगा. अंदर से तो नहीं पूछूंगा, बट एटलीस्ट जो समरी में है डेफिनेशन, दैट आई कैन आस्क कि भाई कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है. ओके, लाइक दैट. सर ये पूरा इक्वेशन ले रहे हो, इससे अच्छा वो ले लो, डेफिनेशन ले लो. जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका डेफिनेशन और एक ही इक्वेशन लीजिए एग्जांपल. अच्छा, तो मतलब सिर्फ डेफिनेशन टाइप ऐसे. हाँ, तो वही फिर इक्वेशन को पूरा देखना पड़ेगा. कंसेप्ट है तो नहीं, मतलब फिर सब कुछ ही मैं एक एक मार्क जैसा पूछ लूंगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, डीकम्पोजिशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट, सब कुछ ही पूछ लूंगा फिर. नो दैट मैंने पहले से सोचा है, वो भी सोचा है मैंने पहले से, बट वो बाद में करेंगे. जैसे मैथ्स में भी मैंने बताया कि पहले से सोचा है कि न्यूमेरिकल भी पूछूं तुम्हें, बट वो बाद में. एटलीस्ट तुम प्रिपेयर तो करो. ओके, सो मैथ्स देखो, अभी तक मुझे वो चाहिए मेन तो इंग्लिश के सारे जो ऑथर के नेम्स हैं वो, और मैथ्स, पूरे मैथ्स का जो टेस्ट हुआ वो सुफियान के बाकी है. ओके, आज मैथ्स का दिया तुमने, सुफियान तुम्हारे 2 बाकी है, फिर ऑथर वाला बाकी है, फिर तुम्हारा आज वाला बाकी है, इंक्लूडिंग रीटेस्ट. मतलब मैं ऐसा हो तो एक्सेल शीट ही बना दूंगा. सो आई विल टेल यू कि किस किस को फिर से टेस्ट देने हैं. ओके, फिर से टेस्ट देने पड़ेंगे. कम मार्क्स आए हैं तो फिर से प्रिपेयर करो और फिर से टेस्ट. और वो फिर से टेस्ट ऐसा नहीं है कि कोई आज दे रहा है और कोई कल दे रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. एक दिन फिक्स करेंगे कि इस दिन ये करना है, तो पर्टिकुलरली उन लोग को जल्दी अलग टाइम पर आकर वो टेस्ट देना होगा. ओके, अदरवाइज तो यही टाइम पे अगर सब लोग करेंगे तो जैसे आज हुआ वैसे ही ज्यादातर टाइम उसी में चला जाएगा. तो सर वो एक दिन का टेस्ट छोड़ दो, उस दिन जिसका भी रहेगा सब एक साथ 2-3 टेस्ट करेंगे. दैट आई विल थिंक. ओके, मैं देखता हूँ कि कैसे करना है. बट अब क्या है कि अब हमारी जो लर्निंग है, स्टडी है, वो कम बाकी है और पढ़ाई ज्यादा हो गई है. पहले क्या था, पढ़ने का कंसेप्ट समझने का बहुत ज्यादा बाकी था. ओके, और समझा कम था, इसीलिए टेस्ट ले लेके भी कितने लेते. ओके, बट अब क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा कंसेप्ट कंप्लीट हो गए हैं सारे चैप्टर्स में. तो अब कंसेप्ट ज्यादा है तो टेस्ट हम ज्यादा रख सकते हैं, और कंसेप्ट तो धीरे धीरे करके वैसे भी कंप्लीट ही होने वाले हैं. किस स्कूल में छुट्टी है वो बताओ. कल, बट तुम तो कल हाँ, कल का बताओ. 25 स्कूल चालू है. अच्छा, 25 है. क्रिसमस इनका ऐसा ही है. हमारी परसों किस चीज की छुट्टी है? हिंदी परसों चालू है.
सैटरडे छुट्टी Please time. सैटरडे छुट्टी सैटरडे रहता है स्पोर्ट्स सैटरडे से ठीक है कोई बात नहीं, बट अब कुछ करना पड़ेगा। तीसी तुम्हारी स्कूल में कब छुट्टी है? कुछ नहीं। सैटरडे का टाइम क्या है? 3:30 तक। तो सैटरडे हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, बराबर। 4 बजे से लेकर के थोड़ा ज्यादा ले लेंगे हम। दैट्स इट। ठीक है, ओके।